बताना मुझे कौन है ढूंढ कर। हाँ बाबूराव, आकाश देओल, कौन है बेवकूफ? हाँ ठीक है, ध्यान देना। तो स्टेटमेंट इज समथिंग विच इज हैविंग इधर ट्रू और इधर फॉल्स है, बराबर है? या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा। मस्ती नहीं, ध्यान दो। अभी हमने देखा फिर एक स्टेटमेंट का या तो ट्रू वैल्यू रह सकता है तो फॉल्स रह। फिर हमने दो अलग, अरे यार ये बच्चे बहुत लेट लेट तक आते हैं, परेशान कर देते हैं मुझे। अब अगला कंसेप्ट है कनेक्टिव। हमने कनेक्टिव्स यूज किए। कनेक्टिव्स कैसे यूज हुए? जैसे पहला कंसेप्ट हमने जो देखा कनेक्टिव्स में, इट वाज समथिंग लाइक दिस कि एंड, ए एन डी एंड, लाइक दिस। हमने बोला दो स्टेटमेंट में अगर मैं कनेक्टिव एंड यूज करता हूं, बराबर है, तो अगर दोनों ट्रू है तो ही इसका वैल्यू ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो भी फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी फॉल्स, एंड लास्ट वन इज दोनों फॉल्स है तो भी आंसर विल बी फॉल्स। सो इन केस ऑफ पी एंड क्यू आई मस्ट रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज पी एंड क्यू बोला तो आपका आंसर आना चाहिए टी टी टी। पी एंड क्यू बोला तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? टी टी टी। बिलीव मी, आपको जो मैं लर्न करवा रहा हूं ना, इसका बेनिफिट है, ये 4 मार्क का कंपलसरी सम है। इसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, बहुत इजी रहता है, फुकट के मार्क्स रहते हैं। जैसे आपका 10th में मीन मीडियन मोड था ना, वैसा, उससे भी इजी है। तो पी क्यू एंड पी क्यू और पी एंड क्यू, दैट इज टी टी टी। ओके डन, इतना समझ में आया? नेक्स्ट, अभी अगला कंसेप्ट। हाँ गाइस, फिर हमने बोला सेकेंड कनेक्टिव व्हाट वी हैव कंसीडर्ड इज और में क्या हुआ? पी क्यू, पी और क्यू, दिस इज सिंबल ऑफ और। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू सेकेंड वन इज फॉल्स तो भी ट्रू, फर्स्ट वन इज फॉल्स सेकेंड वन इज ट्रू तो भी ट्रू। इसमें क्या याद रखना? अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। एंड में टीटीटी और में एफएफएफ। बोलो मेरे साथ, घर पे बोलो, आवाज आनी चाहिए मुझे। एंड में टीटीटी और में एफएफएफ, एंड टीटीटी एंड टीटीटी एंड टीटीटी। बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही है? एंड टीटीटी। ये मैंने बात, बस हो जाए। अभी सब मत बोलना एक साथ, घर पे बोलो, घर वालों को आवाज आनी चाहिए, उनको लगना चाहिए ना बच्चों पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। फील दो, फील, उतना ही तुम्हारा लाड़ प्यार ज्यादा होगा। बोलो रे, एंड टीटीटी एंड, यस, एंड टीटीटी और एफएफएफ, एंड टीटीटी और एफएफएफ, एंड टीटीटी और एफएफएफ। लर्न हो गया? है ना? अब देखो, तुम मेरे को लाइफ में अभी मतलब आने वाले समय में सिग्नल पे भी मिले ना, तो मैं तुमको पूछूंगा, बच्चा बोल रहे एंड क्या है, तो तुमने बोलना चाहिए वहां पे टी टी टी, मामा के सामने। मामा भी कंफ्यूज होना चाहिए क्या है, और बोला कि एफ एफ एफ, बोलना। याद रहेगा क्या? मेरे को तुम किधर भी मिले ना, अच्छा वर्डूनो को मत तक्का। एकदम क्लियर बात, नो बकवास, वर्डूनो करो पूरा। ठीक है, चलो, आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आएगी, एंड टीटीटी और एफएफएफ। जय महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, अभी अगला, ये नोट करो, ये दोनों टेबल नोट करो वाला वन सेकेंड। सर हमने कल किया था, फिर भी करो, जल्दी करो। एंड टीटीटी और एफएफएफ, क्योंकि ये लर्न होना बहुत जरूरी है उधर के मार्क्स से। चलो डन। नेक्स्ट, अभी अगला, थर्ड वन इज निगेशन। निगेशन यानी निगेटिव बात करने का। व्हाट इज निगेशन? निगेशन इज समथिंग वेयर वी कॉल इट एज निगेटिव। प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
1 मिनट का समय दो मुझे। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ। अब व्हाट डू आई मीन बाय निगेशन? निगेशन यानी अपोजिट। अपोजिट बोलने की वजह निगेटिव। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं राम इज अ क्लेवर बॉय, मैं बोल रहा हूं राम इज अ क्लेवर बॉय, तो आपका अपोजिट आएगा राम इज नॉट अ क्लेवर बॉय। बस एक ऐड क्या होगा? NOT नॉट। क्या ऐड होगा? NOT नॉट। स्टेटमेंट P है तो निगेशन ऑफ P इज लाइक दिस। अगर P ट्रू है तो निगेशन फॉल्स होगा, P फॉल्स है तो निगेशन ट्रू होगा। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, याद रहेगा? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। एम आई राइट? बोलो हाँ या ना एवरीवन? पक्का ना? समझ में आया ना? ओके, चलो नोट करो निगेशन। अगले दिन दो निगेशन। अरे कोरोना बहुत ही भयंकर हो गया। अरे साला ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने लाइफ में, मैंने कभी भी कि ऐसा भी कुछ होगा। कितना डेंजर। 6-6 महीने लोग घर में रहेंगे, वो भी हम इंडियंस, तेपन पुणेकर। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो। निगेशन यानी क्या? इट इज अपोजिट, इट इज समथिंग व्हाट आई कॉल इट एज अपोजिट। गिव मी अ मिनट। अभी कौन आया है बाबा इतना लेट? अथर्व लकड़े, ये अपना है क्या स्टूडेंट? अथर्व मैथ्स का है क्या? तो लेता, नहीं तो नहीं लेता इसको मैं अंदर। हाँ हाँ फिर ठीक है। हाँ अभी भी कोई आया है यार? ओके, नाउ निगेशन का मीनिंग क्या? फिर से बता रहा हूं। महाराष्ट्र इज कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने स्टेटमेंट दिया, वो सही है गलत है मालूम नहीं। इसका निगेशन अगर बोला तो आपने बोला महाराष्ट्र इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इज, मुंबई इज, बस नॉट, अपोजिट। नॉट बोला तो अपोजिट बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है ना? अभी ध्यान देना, अगला मैं बोल रहा हूं लेट से मुंबई इज कैपिटल ऑफ बिहार, तो आपने क्या बोलना है? मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ बिहार। बस बाकी खत्म, बाकी कुछ लेना ना देना, टेंशन लेने जाने किसी भी चीज का। सीधा बोलने का नो, अपोजिट। निगेशन तो सबसे सिंपल चीज है, सीधा बोलने का नो, बराबर है। टू इज एन इवन नंबर, इसका अपोजिट क्या होगा? टू इज एन इवन नंबर, इसका अपोजिट आप बोलोगे सर टू इज नॉट एन इवन नंबर। झाल, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया। इधर कह रहे? हाँ इधर लिखना पड़ेगा ना। मेरा स्टेटमेंट है क्या? टू इज एन इवन नंबर। ओके, तो आप लिखोगे टू इज नॉट एन इवन नंबर। हाँ तो और भी लिख सकता है, बट क्या होता है रे कई बार, चल यहाँ पर तो लिख सकता है ट्रू हो या फॉल्स हो, कहीं देना देना नहीं, सोचने का नहीं किया, डायरेक्ट नॉट लगाने का। ओके, या फिर हाँ आप इसको और थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आप बोल सकते हो इट इज नॉट द केस दैट टू इज एन इवन नंबर। ये तो स्टेटमेंट में नो आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई रीजन नहीं लिखना है बेटा, नथिंग नथिंग। या फिर आप लिख सकते हो इट इज फॉल्स दैट टू इज एन इवन नंबर। कुछ लिखने की गरज नहीं, कहीं लिखने की गरज नहीं। ओके, आई होप समझ में आया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, कोई दिक्कत?
ठीक है, ओके। चलो अभी आपको मैं दे रहा हूं एग्जांपल पहला, एक्सरसाइज 1.3, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? बोलो। यस, तो आपका ऑल मेन आर एनिमल्स, इसका अपोजिट क्या होगा? ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स, या इसका देखो ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स, या फिर सम मेन आर नॉट एनिमल्स। सारे एनिमल्स है क्या? नहीं, कुछ एनिमल्स नहीं है, या फिर सीधा ऑल मेन आर नॉट एनिमल्स। सिंपल, सम मेन आर नॉट एनिमल्स। हाँ, आपका फील देखो स्टेटमेंट में अपोजिशन आना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो, हाँ, और पीछे आप आंसर भी चेक करा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। आदित्य शिंदे, ये अपना स्टूडेंट है क्या मैथ्स का? आदित्य शिंदे, विच ब्रांच? ले लिया, देखते। -3 इज अ नेचुरल नंबर, इसका निगेशन क्या आएगा? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दिमाग ज्यादा लगाने का नहीं, सीधा नॉट लगा देने का। ओके, अगला, और ये 2-2 मार्क के लिए आते बोला, इतने फुकट है। नेक्स्ट, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज फॉल्स मतलब इन्होंने अपोजिट बात बोली, क्या बोला? इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आप क्या लिखोगे? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अपोजिट, दैट्स इट इज नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हाँ लिख सकता है, बट तू डायरेक्ट लिखना नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। बस, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, इतना लिख के विषय संपवायचा। सर पर हाँ, लॉजिकली अगर स्टेटमेंट गलत होगा तो? लॉजिक लगाने का नहीं, लॉजिक में लॉजिक लगाने का नहीं बेटा। द थिंग इज, कंप्यूटर को समझता नहीं है क्या सही है, जो तुम दोगे वो उसके लिए सही है। आपने बोल दिया नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र उसके लिए 2 बात सच्ची हो गई ना, तो अपने को वही चीज समझना है। इधर लॉजिक देखने का नहीं बच्चा, नॉट है तो नॉट लगा के खत्म करने का, तो भावनाओं में नहीं जाने का, भावना पोच लिया, विषय संपला। ओके, नाउ 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसमें क्या लिखेंगे आप? सीधा यहां पर क्या लिखूंगा मैं इसका आंसर? 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, विषय संपला। मैं सोचूंगा ही नहीं, और अगर मुझे दिया रहता 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, तो मैं उसका अपोजिट लिखता था, ये वाला 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, खत्म। चलो हो गया। अभी अगला स्टेटमेंट ध्यान देना, राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका ट्रुथ वैल्यू नोट करना है बच्चा लोग। राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्या ये बात सच है? क्या रूट 5 इर्रेशनल? यस, इर्रेशनल में क्या होता है? रूट ही आता है ना मेजरली, तो यस। नहीं, रूट 5 तो इर्रेशनल हुआ ना बेटा, इर्रेशनल यानी रूट है, और उसका निगेशन, ये स्टेटमेंट का निगेशन क्या है? रूट 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये बात क्या होगी? देखो अभी स्टेटमेंट दिया है ट्रू, अभी स्टेटमेंट है ट्रू, इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन ऑफ टी इज ऑलवेज फॉल्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स इज माय आंसर। देखो आपको क्या समझना है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन, ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन। तो पहले इसका क्या है देखो, लंडन इज इन लंडन, ये सच्ची बात है या झूठ है? लंडन कुठे आहे रे बाबा? सर आमच्या इथे पण यूके आहे म्हणे सर।
पुण्यामध्ये युके आहे माहिती आहे ना तुम्हाला? ये पता है ना तुमको? यूके पता है ना? पुणे का यूके यू डोंट नो? अरे क्या कर रहे हो ऐसे? पुणे में रहते हो, पुणे का यूके पता है ना? उर्ली कांचन आपलं, हाँ उसको यूके बोलते हैं, इट इज अ फैक्ट, उसको यूके बोलते हैं। चलो एनीवेज ध्यान दो। तो लंदन इज इन इंग्लैंड, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसका निगेशन क्या होगा बच्चा लोग? इसका आंसर आएगा फॉल्स। For every h belongs to n, for every h belongs to n, h plus 3 is less than 8। क्या ये बात सच्ची है? बोले हर h के लिए। अब नेचुरल नंबर पता है ना, n यानी क्या? नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक जाएगा ना बच्चा। तो क्या 10 नेचुरल नंबर नहीं? क्या 10 प्लस 3 लेस देन 8 होता है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो दी है ये फॉल्स है, और मुझे इसका निगेशन f निकालना पड़ेगा, दैट इज ट्रू। सो पहले दो फॉल्स एंड द थर्ड वन इज ट्रू। बच्चा लोग समझ में आया क्या इतना? डन है, सिंपल। ये बाबा ये लास्ट वाला स्टेटमेंट समझा ना? और थर्ड वाला एक बार बताओ ना। क्या बोला बेटा? थर्ड वाला। कौन सा थर्ड वाला? हाँ सर। अरे ये देख, थर्ड वाले में मुझे एक बात, हाँ बताता हूँ, सुन ध्यान दे, ये सब मिटाना पड़ेगा मुझे एक बात बता, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फॉर एवरी एक्स, वो सारे एक्स विच बिलोंग्स टू एन, वो सारे एक्स दैट बिलोंग्स टू एन, करेक्ट है? मिटता भी नहीं आ रही तो जल्दी, इसकी साइज लार्ज इरेजर। ओके, नाउ प्लीज लिसन। मेरा कहना है फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू एन, मतलब वो सारे एक्स जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बोले तो पता है ना आप सभी को, 1 2 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। अब अगर x इज ए नेचुरल नंबर, अब सपोज x की वैल्यू लेता हूं मैं 20, क्या 20 नेचुरल नंबर है या नहीं है? है। तो आपका स्टेटमेंट 20 प्लस 3 मतलब h प्लस 3 इज लेस देन 8, क्या ये बात सच्ची है क्या? क्या 23 इज लेस देन 8 सच है या फॉल्स है? टेल मी। फॉल्स है। सो इसका निगेशन यानी इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ट्रू। समझे ना बच्चा लोग? इसका अपोजिट क्या होगा? दैट विल बी ट्रू। ओके, हाँ। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको लिखने का कैसे वो बता रहा हूं, ध्यान देना। पहले तो हमने इसको टेक्निकली सॉल्व कर दिया, मैं पहला वाला सम आपको सॉल्व करके दूंगा, दूसरा करके दूंगा, बाकी आपको लिखना है। पहले एफ है ना, तो अपोजिट टी आएगा ना बेटा, उसका अपोजिट ना, उसका निगेशन निकालेगा। ध्यान दे बेटा, इसको आप लिखते समय ऐसे लिखोगे, लेट पी लंदन इज इन इंग्लैंड, इसका ट्रुथ वैल्यू है टी। ऐसे निगेशन ऑफ पी, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, हेंस truth value of the statement is, ऐसा प्रॉपर एफ लिखने का। 2 मार्क का सम है।
क्लियर? अरे बहुत चिल्लर है, फालतू बनाया, कुछ नहीं है इसमें, टेंशन मत ले। अरे कोई टेंशन नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। मैं आज क्या करूंगा ना, सारे रिकॉर्डिंग डाउनलोड करता हूँ आज, और मैं सब अपलोड कर दूंगा कल, आज रात में ही लगा देता हूँ सारे अपलोड, डोंट वरी। 8 मार्क, इस टॉपिक का वेटेज 8 मार्क्स से बच्चा लोग, और बहुत सिंपल है। चलो अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। सो बिफोर गोइंग फर्दर, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा मुझे, रिमेनिंग 2। अरे यार जगह ही नहीं रखी मैंने तो, ध्यान देना। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज, मैंने पहले आपको शुरुआत किया, स्टेटमेंट क्या होता है बताया, फिर स्टेटमेंट ने आप में मुझे बताया कि सर बोले सेंटेंस विच इज डिक्लरेटिव इन नेचर इज नोन एज स्टेटमेंट, अग्रीड। फिर आपने उसके बाद मुझे बताया डिक्लरेटिव के बाद कि एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं है। डन। फिर हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की। फिर मैंने बोला कि भाई कोई स्टेटमेंट है, उसका क्या, तो डिक्लरेटिव मतलब क्या, तो इसका मीनिंग आपने बताया, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या तो फॉल्स है, तभी वो डिक्लरेटिव है, तभी वो स्टेटमेंट है। अ सेंटेंस व्हिच इज डिक्लरेटिव इज हैविंग ईदर ट्रू और ईदर फॉल्स एज द ट्रुथ वैल्यू, मतलब ठीक है। फिर आपने मुझे बताया कि आगे बोले सर कनेक्टिव्स आते हैं, मतलब क्या, बोले एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो अगर आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर, सम मिडल कनेक्टिव इन बिटवीन, सो दोस कनेक्टिव्स व्हाट वी हैव सीन इज, फर्स्ट वन इज एंड यानी क्या, डिनोटेड लाइक दिस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, याद आ रहा है क्या, टी टी टी, बराबर है। फिर सेकेंड हमने जो देखा इट इज और, उसमें हमने क्या लर्न किया, पी क्यू, पी और क्यू, एफ एफ एफ, डन 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 डन। And the third one, what we have seen is negation, like this. P, negation of P, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, याद रहेगा सबको, परफेक्ट। चलो ये जो मैंने इतना लिखा ना दुकानदारी, तुम भी लिखो, जल्दी लिखो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विक। लय टाइमपास करता ही बॅच म्हणजे सगळ्यात जास्त टाइमपास करणारी बॅच दिसते मला। अरे कौन है, किसका स्पीकर फट गया, आज
अब the fourth concept is fourth and fifth. There are only 5 connectives. The fourth one is conditional. यार मेरे सोसाइटी में यार मतलब टेंशन आ रहा है यार, कैसे करने का यार। तो स्वराली वो जो तुम्हारे क्वारंटाइन वगैरह किया तुम लोगों को सील किया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, द फैमिली टू, कोई दिक्कत नहीं ना, रिकवर्ड ना। तू जरा दूरी बनाए रख बाबा उन लोगों से, है ना यार। अरे क्या है ना, पप्पा है और आराध्या है, ये दोनों है ना, इनका जरा टेंशन रहता है, बाकी कुछ नहीं है। आई शपथ, किडनी प्रॉब्लम के चलते क्वारंटाइन कर दिया तुम लोगों को, हद हो गई रहा, ऐसा थोड़ी होते रहता है। गुड यार, चलो अभी देखो, द फोर्थ कंडीशन इज, इट इज ऑल अबाउट कंडीशनल, मतलब इफ देन, हम लेते हैं इसे इफ देन के तौर पे। ओके, सो इफ देन से मेरा मीनिंग क्या आता है। ओके, नोट करो, पहले नोट कर लो कंडीशनल क्या है, मैं आपको एक स्टेटमेंट में लिखवा के देता हूं। if two simple statements if two simple statements P and Q if two simple statements P and Q are connected by the group of words if dash dash then the resulting statement is if P then Q, और इसको हम बोल देंगे P implies Q, इसको हम कंडीशनल या इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। सर वो रिजल्टिंग के बाद का बोलो ना। हाँ, then the resulting compound statement is if P then Q. Okay, done. चलो एग्जाम्पल ले रहा हूं, नोट करो एग्जाम्पल। Let P, there is rain, Q, the match will be cancelled. Okay, then P implies Q will be what, bacha? If there is rain, then the match will be cancelled. हो गया।
नोट किया? ओके, और इसका भी ट्रुथ टेबल बोले तो सिर्फ इतना याद रखना। एंड का क्या था? व्हाट इज एंड? एंड का ट्रुथ टेबल क्या था? पी एंड क्यू, पी क्यू, पी एंड क्यू, टी टी टी। पी और क्यू आया, एफ एफ एफ, क्या आया? एफ एफ एफ। यस, इसका याद रखना है। देखो इसका मीनिंग क्या है? एफ 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 का मीनिंग क्या है? बाकी सारे ट्रू है। इसका याद रखना, टी एफ एफ आता है। इंप्लीकेशन याद रहेगा, P implies Q, TFF, P implies Q, TFF, P implies Q, TFF, P implies Q, TFF। याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ओके, और इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसे मैं बताऊंगा आपको, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना है। मैं दे रहा हूं इफ प्राइस इंक्रीजेस, सब बाकी सब टी आएंगे बेटा, टी एफ एफ, बाकी सारा टी टी टी। मैं वही लर्न करवाता हूं जो अपोजिट है, बाकी सब ये आता है। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स, बराबर है। अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपका सॉल्यूशन कैसे होगा? लेट पी क्या? प्राइस इंक्रीजेस, और क्यों? डिमांड फॉल्स। पी क्यों लिखा, और फिर आगे लिखना पड़ेगा देयरफॉर P implies Q is the symbolic form, is the symbolic form। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2-2 मार्क के लिए, फुकट के मार्क से 2-2 3-3 मार्क के लिए आता है। हाँ, सब बाकी टी आएगा, इसमें सिर्फ टी एफ एफ आएगा, बाकी सब टी आएगा। जो भी चेंजेस मैं आपको उस हिसाब से पूरा लर्न करवा रहा हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट, विचार हो गया? ये नोट किया सभी ने? ओके, अब एक लास्ट है, दैट इज बाय कंडीशनल। इसको हम डबल इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। इफ एंड ओनली इफ, अगर इतना आया तो ही अपना काम बनेगा, इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल।
सिंबॉलिक मतलब ये रे बेटा, ये सिंबल P implies Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म आया ना, P implies Q, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। P एंड Q ये सिंबॉलिक फॉर्म है, समझा ना? चलो ये बाय कंडीशनल बाद में बताता हूं, पहले अपन 2-4 एग्जांपल लेते हैं तो और क्लैरिटी आएंगी आपको। एक्सरसाइज 1.4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। पहला, इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। सो कैसे रहेगा इसका आंसर आपका? मैंने इसका एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिया अभी अभी। तो आप क्या लिखोगे? लेट P इज व्हाट? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। Q ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इंप्लाइज Q। है ना इजी? हाँ, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है और ये इक्विएंगुलर है, अगर ये दोनों ट्रू है तो आंसर सिर्फ TFF, लेकिन मैं ट्रूथ वैल्यू पूछा ही ना अभी, तो स्टेटमेंट उसी तरह से ड्राफ्टेड रहता है बेटा। वैसे इसका आंसर तो T आएगा क्योंकि TFF ही आता है, स्टेटमेंट वैसे ड्राफ्टेड रहेगा। सो आपको पहले का आंसर आया क्या? दैट इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज P implies Q, am I right? Yes. दूसरा, इट इज नॉट आ गया ट्रू दैट I is a real number, तो आप क्या लिखोगे? इसको लिखते समय कैसे लिख सकते हैं आप? लेट P I is a real number, ओके, आपने ऐसा लिखा, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा निगेशन ऑफ P। अरे बाकी ट्रूथ फॉल्स मैंने पूछा ही नहीं किया, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है बेटा? हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म, दैट्स इट, और उसको कैसे लिखने का। दिख रहे हो क्या बच्चों को? हाँ नहीं दिख रहा हूँ, अच्छे से दिख रहा हूँ। ये आपका सिर्फ फोटो दिख रहा है। नहीं मैं दिख रहा हूँ। नहीं स्टेटमेंट नहीं लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म बोला तो सिर्फ इतना लिखने का। मैंने एक एग्जांपल सॉल्व कर दिया ना बेटा तुझे, अभी इसके पहले भी तो लिख के दिया था ना एक एग्जांपल। बेटा क्या कर रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, रख नीचे। वहां पे चेक कर। अभी कौन आया रे बाबा? अकाउंट वाले की लिंक आ गई क्या तुम्हें? मानव उबाड़े, ये कौन है भाई? मानव उबाड़े मैथ्स का तो नहीं लग रहा है मुझे, आगे बढ़ गए। चलो ध्यान दो, ओके। अब थर्ड वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आज अपन यहाँ पे रुकेंगे थर्ड वाले पे। क्या है? इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी। ये पहले 3 हो गए ना तुम्हारे, पहले 2 हो गए ना आप सभी के, थर्ड पे शिफ्ट करूं ना मैं? हाँ, अभी स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, तो मैं कैसे लिखूंगा? व्हाट आई विल बी राइटिंग,
हाँ, मैं लिखूंगा लेट पी। पी क्या लिखूंगा? इट इज क्लाउडी। ये मेरा पी हुआ, इट इज क्लाउडी। क्यों क्या होगा? इट इज रेनिंग। अब इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, नॉट क्लाउडी बोले तो निगेशन ऑफ पी आए क्या? बराबर है। नॉट क्लाउडी यानी निगेशन ऑफ पी है, और इट इज स्टिल रेनिंग तो क्यू एज इट इज आएगा। अब इसके पीछे कनेक्टर कौन सा आएगा? इसके पीछे कनेक्टर कौन सा आएगा? अभी तक अपन ने 4 कनेक्टर पढ़े, कौन से 4 पढ़े? एंड, और, निगेशन और कंडीशनल। सो क्या ये 2 मैंने कल लर्न भी करवाया था? 2, येट, बट, बाकी क्या था? मोर ओवर। ये सारे क्या रहेंगे? एंड। तो आपका जो स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा ना, इट इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, दैट्स इट। आई होप समझ में आया सबको। स्वप्निल शेलार,